हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो हम बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। डेसिमल में होल नंबर नहीं है, 0.1 तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शंस बना देंगे। 0.1 क्या होता है, 1/10। ये आपको सिखाया था हमने पिछली ट्यूटोरियल में। और ये भी 1/10 है, क्योंकि जब डेसिमल हटा दिया तो नीचे 10 लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक ज़ीरो, डेसिमल के बाद एक प्लेस तो एक ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 1/100। 1:1, 10:10 इज 100। तो 1/100 क्या मतलब था, इसको फिर हम बैक कर देते हैं डेसिमल में। तो चूंकि 2 ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास एक ही है डिजिट, तो फिर क्या करेंगे, 0 लगा के ये कर देंगे। सो 1/100 हो गया 0.01। तो देखिए यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज 0.01। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बन गए। तो ये मैथमेटिकली हमने इसको समझा। अभी हम जरा थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। तो 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है 1 आउट ऑफ 10, 10 में से 1। तो मान लीजिए ये कोई बड़ा सा चॉकलेट है, ह्यूज चॉकलेट। तो इसके हमने क्या किया, हमने आपको सोचा कि हम आपको इसका 1/10 पार्ट देंगे। पहले इसके हम 10 पार्ट करेंगे और उसमें से एक पार्ट आपको देंगे। तो ये हमने इसके 10 पार्ट कर दिए। ये पहला पार्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो आपको कितना मिलना है इसमें से, 1/10। इस 10 में से ये पार्ट आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपको इतना देता हूं तो ये पूरे चॉकलेट का 1/10 हुआ, क्योंकि हमने इसके 10 पार्ट किए लंबे लंबे, उसमें से एक पार्ट आपको दे दिया। लेकिन अभी हमने क्या करना है, आपको 1/10 ऑफ 1/10 देना है, मतलब इस भाग का 1/10 देना है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके भी 10 भाग करेंगे। तो ये मैंने पहले ही करके रखे हुए हैं। ये जो भाग आपको देना था उसके 10 भाग कर रखे हैं। ये एक भाग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो आपको इसमें से एक भाग मिलना है, तो मतलब आपको इतना ही भाग मिलेगा। तो 1/10 ऑफ 1/10 क्या होता है, इस 10वें भाग का 10वां भाग, 10th पार्ट का 10th पार्ट। तो ये जो 10th पार्ट का 10th पार्ट है, ये पूरे चॉकलेट का कितना हिस्सा है, पूरे चॉकलेट में कितने हिस्से हैं, 10 × 10 100। तो 100 पीसीज हैं इसके, 100 पीस में से आपको एक मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है 100 में से एक। तो वही आंसर हमने यहां निकाला था, 1/10। 1/10 ऑफ 1/10 इज 1/100। और 1/100 क्या होता है, हम पहले ही जानते हैं, 0.01, क्योंकि 2 ज़ीरो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गई होगी कि ग्राफ से भी जब हमने देखा तो आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली पूरे चॉकलेट का 1/100th, 100वां हिस्सा। तो ये हमने यहां से कैलकुलेट करके देखा था। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी की, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मार्क रहने देते हैं 1। तो अभी हम करते हैं 0.2 × 0.2। पहले हमने 0.1 × 0.1 किया था, अभी 0.2 × 0.2 करेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, 2/10 × 2/10। तो ये क्या होता है, 4/10, 4/100, सॉरी, 10 × 10 100, 2 × 4। एंड 4/100 क्या होता है,
दो जीरो है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ये डेसिमल है, 2 डिजिट होंगे, एक तो 4 होगा, एक 0 होगा। तो 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04। तो इसको यहां भी समझ लग सकते हैं। तो 2/10, 2/10 का मतलब हुआ इसके मैंने पहले 10 भाग किए ऐसे, उस 10 भाग में से आपको 2 भाग दिए। ये एक भाग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, 10th है। तो आपने 2 भाग दिए, तो आपको ये 2 भाग दिए मैंने। लेकिन फिर डिसाइड किया नहीं, आपको मिलेगा 2/10 ऑफ 2/10। ये जो भाग आपको देना था हमने, जो 2/10 था पूरे चॉकलेट का, उसका 2/10 देंगे। तो इसके 10 भाग कर दिए, ये इसका एक भाग है। अब इसको थोड़ा सा बीच में से क्लीन कर देते हैं। तो ये एक भाग बना इस 2 भागों वाले पार्ट का। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 हो गए। तो इसमें से 2 भाग मिलेंगे, मतलब ये भाग मिलेगा आपको, ये वाला भाग। अब इसमें कितने पीसीज हैं? छोटे 4। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं मैं इसको। ये ऐसे है, ये आपको मिल रहा है 2/10 अब 2/10। पहले 10 भाग किए, उसमें से 2 भाग किए, फिर इसके 10 भाग किए, उसमें से 2 भाग दिए। तो एक्चुअली आपको छोटे कितने भाग मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4। कितने में से? 100 में से। 100 में से आपको 4 मिल रहे हैं। तो 100 में से 4 क्या होता है? 0.04। 2 0 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। तो ये हमने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, ये मैथमेटिकली किया था। तो अभी ज़रा सिंपल एक समझ लेते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबरों को तो कैसे करते हैं। तो हमने सीखा था 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट हो गए, 1 + 1। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। ऐसे करें 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद। तो यहाँ भी इस डिजिट के डेसिमल लगाने के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल लगाने के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि डेसिमल कहाँ लगेगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, 2 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद। तो यहाँ जो भी डिजिट है उसके पहले 0 लगा के फिर डेसिमल लगेगा, ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी बन जाएं। यहाँ भी 2 डिजिट बन गए। अब ऐसे करते हैं 45 इंटू 6 करते हैं, मान लीजिए सिंपल विदाउट डेसिमल करते हैं। तो क्या होगा? 270। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4.5 इंटू 6। तो 270 तो ये भी होगा मल्टीप्लाई करने से 45 इंटू 6। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? राइट से चलेंगे, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। यहाँ से चले, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। और चेंज कर देते हैं 45 पॉइंट इंटू 0.6। तो पहले हम 45 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 270 आंसर आ गया। 45 इंटू 6 जो अभी हमने किया था। तो डेसिमल कितने हैं यहाँ? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? यहाँ पे 2 हैं, एक ये है, एक ये है। तो अब यहाँ से हम राइट से शुरू करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, पहला डिजिट, सेकंड डिजिट। यहाँ से काउंट करते जाएंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फिर डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बराबर हो गया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट डेसिमल के बाद। अभी और कर लेते हैं 0.45 इंटू 0.6। तो 45 इंटू 6 इज 270। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड से,
1 2 3, यहाँ डेसिमल लग गया और ये 0 बन गया होल नंबर। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके बताता हूं आपको। 45.21 इंटू 1.51। तो अभी ऐसा करते हैं, हम डेसिमल को भूल जाते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 4521। फिर यहाँ पे क्रॉस लग गया। 5 से किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 5 5 ज़ा 25, 1 26, 2 4 25 20, 2 22। फिर 2 क्रॉस लगे, फिर 1 से आ गया तो वही आ जाएगा 4 5 2 1। अब ऐड कर देते हैं 1 5 2 7, 5 1 6, 6 4 2 2 12 1, 5 1 6 2 8, 4 2 6। ये तो नंबर आ गया आंसर। लेकिन अब डेसिमल कैसे लगेगा? यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 4 डिजिट हो गए। तो यहाँ से शुरू करेंगे काउंट करना, 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। तो 45.21 को 1.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 68.2671। यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, दोनों का काउंट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करके उसके पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ 10 या 100 या 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इजी होता है। मान लीजिए हम 4.555, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल एक स्टेप आगे आ जाएगा, 45.55 बन जाएगा। डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आ गया क्योंकि एक 0 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल राइट की तरफ जाएगा। वैसे भी देखिए ना आप, अगर ये नहीं होता 10 4 ज़ा 40, तो 40 से थोड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए, वही आ गया। अभी इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी 2 0 हैं तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आंसर बन जाएगा 5। तो 1 0 था तो एक स्टेप राइट में आया, 2 0 है 2 स्टेप आया। अब इसको हम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो 3 0 से हैं तो 3 स्टेप इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा 4555.0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तभी भी ठीक है, नहीं लिखोगे तभी भी ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल एक स्टेप जो है एक डिजिट आगे चला जाएगा। 100 से करेंगे 2 डिजिट आगे चला जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। 1000 से करेंगे 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 3 थे, यहाँ 1 होगा। यहाँ 3 थे, यहाँ 2, यहाँ 3 थे, यहाँ 1, यहाँ 3 थे, यहाँ कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह हमने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में हम डिवीजन सीखेंगे, डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।